नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MCQ क्लासेज में। आज हम RPSC द्वारा आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में 15 सितंबर 2021 को पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जैसलमेर में। इसके बारे में अपने को फैक्ट याद रखना है कि ये जो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो किसके अंदर स्थित है? ये है राष्ट्रीय मनु उद्यान में। और यहाँ पे किसके अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे मिले हैं जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के। और तीसरा फैक्ट याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये आश्रय स्थली किसकी है? तो ये याद रखना है, ये गोडावन की आश्रय स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है सक्सेस, रीडर, कॉम एग्जाम या फिर दिसारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, दिसारी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर। तो ये जो पहली कैथ लैब है बच्चों के लिए, ये स्थापित की जा रही है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या फिर झालावाड़। तो सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ उत्पादित की जाती है? तो ये उत्पादित होती है झालावाड़ में, और इसी कारण इसको बोला जाता है राजस्थान का छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में सही कथन है। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। ये कथन भी सही दे रखा है इन्होंने। थर्ड ऑप्शन है, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए, ब व स तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन है उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या फिर राजसमंद। तो अपने को याद रखना है, जो भावना जाट है वो राजसमंद जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? ऑप्शन है कानून व न्याय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर पर्यटन विभाग। तो अब इनमें देखें किन किन का बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, और सेकंड बनाया गया है श्रम और रोजगार। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? ब और स ये दे रखे हैं केवल फर्स्ट में, यानी इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के अनुसार जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है, उन्हें तत्काल कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। तो जो सहायता प्रदान की जाएगी तत्काल वो कितनी होगी? वो है 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करेगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने। सेकंड है, इस योजना पर सालाना 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सालाना कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे?
तो याद रखना है सालाना खर्च किए जाएंगे 1450 करोड़ रुपए। थर्ड है, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से सही हैं? पहला सही है और थर्ड सही है। यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के 13वें लोकायुक्त किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को। नेक्स्ट है, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राह चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा श्याम सिंह, महाराणा जय सिंह या फिर महाराणा फतेह सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, महाराणा फतेह सिंह। इन्होंने केसरी सिंह बारठ की जो चेतावनी राह चुंगटिया कविता थी उससे प्रभावित होकर जो अपनी दिल्ली दरबार की यात्रा थी वो रद्द कर दी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है कि जो केसरी सिंह बारठ थे उन्होंने कौन सी कविता लिखी थी? तो वो याद रखना है चेतावनी राह चुंगटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड या फिर जॉर्ज लॉरेंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर बर्टन। और अपने से पूछे कि उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो वो हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लाला जयदयाल व मेहराब खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सवाई जयसिंह प्रथम ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने या फिर सवाई मानसिंह ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। और कब करवाया था? तो हवा महल का निर्माण कराया था सन 1799 ईस्वी में। और इसके वास्तुकार भी पूछे जाते हैं, तो इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। यह भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बणी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? अपने को सबको पता है कि बणी ठनी जो चित्र है वो किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो ये है किशनगढ़ चित्रकला का। और जो बणी ठनी है उसके चित्रकार का नाम क्या है? तो नाम है निहाल चंद। और ऐसे पूछा जाए कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है डॉक्टर फयाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो जो जोधपुर नगर की स्थापना की थी वो की थी राव जोधा ने। और कब की थी? ये की थी 12 मई 1459 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1459 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? यानी ये पूछ रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज किस जगह से या किस छावनी से हुआ था? तो ये हुआ था सबसे लास्ट ऑप्शन नसीराबाद छावनी, जो कहाँ पे स्थित है? वो है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? ऑप्शन है भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान इंद्र को या फिर भगवान शिव को। तो जो ये हर्षद माता का मंदिर है ये किसे समर्पित था? ये था भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली या फिर उदयपुर। तो ये जो कुड़की है वर्तमान में किस जिले में आता है? तो ये आता है पाली जिले के अंतर्गत। और अपने से एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा कहा जाता है संत
मीराबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। ऑप्शन है लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से या फिर कांस्य युग से। तो जो ये प्राचीन अवशेष मिले हैं आहड़ से, ये अवशेष किससे मिले हैं? तो ये मिले हैं ताम्र पाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है, किस भाषा की उपबोलियां हैं? ऑप्शन है मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की या फिर वागड़ी की। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मालवी की। यानी जो मालवी की उपबोलियों के बारे में पूछे तो अपने को आंसर देना है निमाड़ी और रांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? ऑप्शन है आसीन, परबतसर, तिलवाड़ा या फिर देशनोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परबतसर नागौर में। अपने से पूछ सकता है कि तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला बढ़ता है? तो यहाँ बढ़ता है मल्लीनाथ पशु मेला। और देशनोक में पूछ सकता है तो देशनोक में करणी माता का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी की जन्म स्थली कौन सी है? ऑप्शन है ददरेवा, रामदेवरा, करनाल या फिर गोगामेड़ी। तो रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो तो है रामदेवरा, और अपने से पूछा जा रहा है गोगाजी का जन्म स्थान, तो गोगाजी का जन्म स्थान हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ददरेवा, जो कि चूरू में स्थित है। और अपने से पूछे कि लोक देवता जो गोगाजी थे वो शहीद कहाँ पे हुए थे? तो ये शहीद हुए थे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? ऑप्शन है धान की, मसूर की, चना की या फिर गेहूं की। तो जो ये पूसा सिंधु गंगा है ये किस्म है गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? ऑप्शन है माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर लूणी नदी। तो जो छप्पन का मैदान है वो किस नदी के बेसिन में स्थित है? ये है माही नदी के बेसिन में। और इसको छप्पन का मैदान क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 56 गांव बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपने को एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ उसका जिला या स्थान दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, उम्मेदगंज, अजमेर, बीड़, झुंझुनू, गुडा, विश्नोईयान, जोधपुर, रोटू, नागौर। तो जो रोटू नागौर है ये बिल्कुल सही है। गुडा, विश्नोईयान ये भी जोधपुर में है। बीड़ की बात करें तो ये संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में है। लेकिन यदि उम्मेदगंज की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये अजमेर में ना होकर कोटा में स्थित है। तो जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? ऑप्शन है गंगानगर, बूंदी, पाली या फिर झुंझुनू। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है ये रही है गंगानगर की। कितनी प्रतिशत रही है? तो ये रही है 10%। और अपने से पूछे कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस जिले की रही है? तो ये याद रखना है ये रही है बाड़मेर की। और कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 32.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर बने हुए बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन है कोटा बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो अपन देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है। कोटा बैराज की बात करें तो ये भी राजस्थान में है। लेकिन जो गांधी सागर बांध है ये राजस्थान में ना होकर ये कहाँ पे है? ये है एमपी में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जालोर को,
जैसलमेर को, जोधपुर को या फिर जयपुर को? तो जो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है वो जिला कौन सा है? वो है जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें ब्लैंक स्पेस योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी इस जो खाली जगह है वहाँ पे क्या आएगा? तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। सेकंड है विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। थर्ड है सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो अपने को सबको पता है कि जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की है? ये है 3 स्तर की। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे द्विस्तरीय दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। चतुर्स्तरीय दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 स्तरीय दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। त्रिस्तरीय दे रखा है ओनली सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा सही आंसर। और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है? ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग या फिर भारत निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो देखते ही गलत हो रहे हैं। अब आप ऐसे सोचेंगे कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता होगा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। जो साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करेगा? वो करेगा भारत निर्वाचन आयोग। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? ऑप्शन है जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर या फिर जयपुर कोटा। तो जो पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है वो है जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई है, तो क्यों की गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड है महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। थर्ड है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। और सबसे लास्ट है गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिए। तो जो राजश्री योजना है ये प्रारंभ की गई है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर यानी 2011-12 के अनुसार कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। तो ये अनुमानित है सेकेंड ऑप्शन 5.70 लाख करोड़ रुपए। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाने के आसार बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट करके जरूर जाएं, याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल लाभ मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? यानी जो सबसे अधिक लाभ देने वाली जो सेवा है उसमें कौन कौन से आती है? तो ऑप्शन है व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, आवासों और पेशेवर सेवाओं का अचल संपत्ति स्वामित्व, वित्तीय सेवाएं या फिर परिवहन, भंडारण और संचार। अपन सभी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आय या इनकम टैक्स देता है वो
प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से, लेकिन सेवा क्षेत्र में भी आगे किस उप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, तो ये होगी व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? तो जोतों का औसत आकार था सेकंड ऑप्शन 2.73 हेक्टेयर। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालौर और जैसलमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी और जालौर, या फिर बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो जो बीकानेर नागौर बेसिन है जहाँ पे पेट्रोल उत्पादन किया जाता है, तो वो है सबसे लास्ट ऑप्शन बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 18 नवंबर 2019, 18 मार्च 2019, 18 अप्रैल 2019 या फिर 18 दिसंबर 2019। तो जो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है वो लागू की गई है 18 दिसंबर 2019 से। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर या फिर जीएसटी। तो जो फर्स्ट के तीनों ऑप्शन है वो डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, और अपने से पूछ रहा है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन जीएसटी, यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आरपीएससी द्वारा जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी उसमें 14 सितंबर को जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।